तो आज फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए एपिसोड में। तो आज हम फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं, तो वीडियो पूरा देखें ताकि आपको बढ़िया से पूरा समझ में आए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, जिससे कि जितनी भी वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय न गंवाते हुए। तो आज हम मनुष्य में कैसे पोषण होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मनुष्य में पोषण की क्रिया करने के लिए विकसित पाचन तंत्र पाया जाता है। मनुष्य में पोषण की क्रिया करने के लिए क्या पाया जाता है? पाचन तंत्र पाया जाता है। पाचन तंत्र यहाँ पर हाईलाइट किया गया है, हाईलाइट कर दिया हूँ जिससे कि आपको बढ़िया से समझ में आए। तो पाचन तंत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। जो पाचन तंत्र होता है ना, मुख्यतः दो हिस्सों में बांटा गया है। तो पहला हिस्सा क्या है? आहार नाल। और दूसरा हिस्सा क्या है? दूसरा हिस्सा है पाचक ग्रंथियाँ। पहला हिस्सा आहार नाल है, दूसरा पाचक ग्रंथियाँ, जिसे इंग्लिश में एलिमेंट्री कैनल कहते हैं और पाचक ग्रंथि को डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं। तो हम सबसे पहले एलिमेंट्री कैनल देखेंगे। तो आहार नाल क्या होता है? आज के इस वीडियो में पूरा हम आहार नाल को देखेंगे, आहार नाल को ख़त्म करेंगे, क्योंकि आहार नाल बहुत बड़ा समझो एक टॉपिक है, जिससे लगभग 10-15 नंबर क्वेश्चन बन सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेंगे और यहाँ पर 5 नंबर 6 नंबर दीर्घ क्वेश्चन भी बनेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। तो हम शुरू करते हैं। एलिमेंट्री कैनल आहार नाल जो होता है, आहार नाल 8 मीटर का एक लंबी नली है। आहार नाल जो होती है वह 8 मीटर की एक लंबी नली होती है, जिसका फैलाव जो होता है मुख से मलद्वार तक होता है। जिसका मतलब फैलाव जो होता है मुख से मलद्वार तक होता है। आहार नाल की भित्त पेशी होती है, इसकी भित्त पेशी होती है जो भोजन को संकुचन शिथिलन द्वारा आगे बढ़ाने में सहायक होती है, या भोजन को आगे बढ़ाने में सहायक होती है। अभी हम इसका थियरी देख रहे हैं, इसके बाद फिगर की सहायता से जब बताएंगे आपको बिल्कुल ही हमें यकीन है कि बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो लास्ट तक फिगर ज़रूर देखें। अगर फिगर एक बार देख लिए तो पूरा एकदम जितना डाउट है आपका सब क्लियर हो जाएगा। तो जिसे क्रमाकुंचन कहते हैं, जो मतलब शिथिलन द्वारा भोजन को आगे बढ़ाता है, उसे क्रमाकुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन कहते हैं। आहार नाल जो आहार नाल होता है, आहार नाल कई प्रकोष्ठों में बटा होता है, जिनके अलग अलग कार्य होते हैं। सबके अलग अलग अपने अपने कार्य होते हैं। जगह जगह पर आहार नाल में कुछ वार्तुल पेशियाँ होती हैं। जो वार्तुल पेशियाँ पाई जाती हैं उनका क्या कार्य क्या होता है? जो आहार नाल के मार्ग को अवरुद्ध करती हैं, अतः ये भोजन तेजी से जाने नहीं देती। भोजन जो होता है ना, आराम आराम से, इसके कारण ना भोजन आराम आराम से जाता है। ये बहुत ज़्यादा तेज भोजन को जाने नहीं देती। तो क्या हो, जो आहार नाल के मार्ग को अवरुद्ध करती हैं, जो आहार नाल का मार्ग होता है उसे अवरुद्ध करती हैं, रोकती हैं। अतः ये भोजन को तेजी से जाने नहीं देती, तेजी से भोजन को जाने नहीं देती है, या भोजन को रोकती हैं। इसे अवरोधी पेशी भी कहा जाता है। इसे क्या कहता है? अवरोधी पेशी भी कहा जाता है। और आगे देखते हैं। आहार नाल के विभिन्न भाग हैं। मुखगुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत तथा मलद्वार। हमें इतना पढ़ना है। मुखगुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। इसे पूरा विस्तार में देखेंगे हम। वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और जिस भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना हो, जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट में लिखिए और उसके ऊपर जल्द ही वीडियो बनाया जाएगा। तो हम फिर से स्टार्ट करते हैं। आहार नाल के भाग में से मतलब सबसे पहले देखेंगे हम मुख या मुखगुहा। मुख का कार्य भोजन को ग्रहण करना होता है। मुख का कार्य जो होता है भोजन को ग्रहण करना होता है। मुख या मुखगुहा के खुलने पर आहार नाल की पहली प्रकोष्ठ बनती है। आहार नाल की पहली प्रकोष्ठ जो होती है मुखगुहा के खुलने पर बनती है। जबड़ों के बीच मुखगुहा के आधार पर जिह्वा होती है। जिह्वा जो होती है जबड़े के बीच में पाई जाती है, जिस पर स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है। इन्हीं पर स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है कि हम कौन सा स्वाद ले रहे हैं। जैसे खट्टा रहता है, खट्टा पता चलता है। इस पर क्या होता है ना, जीभ पर जो होती है ना स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं। जीभ भोजन को चबाने तथा लार को अच्छी तरह से मिलाने में सहायक करती है। 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ अलग अलग नलिकाओं में खुलती हैं। 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ होती है जो अलग अलग नलिकाएं में खुलती हैं, और इनका स्राव लार कहलाता है। और जिसका स्राव
लार कहलाता है। तो यह एक म्यूकस है, एंजाइम एमाइलेज है या टाइलिन का जलीय मिश्रण होता है। लार भोजन नम व मुलायम करके अर्थात चिकना करके निगलने में सहायता करता है। जो लार होता है भोजन को चिकना करके निगलने में सहायता करता है। मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है। मनुष्य में जो भोजन का पाचन होता है मुख से ही शुरू होता है, वहाँ पर थोड़ा बहुत पाचन शुरू हो जाता है। सेलेवरी एमाइलेज एंजाइम भोजन में उपस्थित स्टार्च को मल्टोज नामक शर्करा में बदल देता है। जो हम इसके आगे अब देखते हैं। और आहार नाल का दूसरा भाग क्या है? आहार नाल का दूसरा भाग है ग्रसनी। ग्रसनी अब देखेंगे हम। मुखगुहा का पिछला भाग कीप के आकार की ग्रसनी में खुलता है। मुखगुहा के बाद जो मतलब भाग आता है वह ग्रसनी आता है, जो कीप के आकार का होता है, जो ग्रसनी में खुलता है, जो एक लंबी पेशी नली ग्रसिका से जुड़ी होती है। आंशिक रूप से पचा नम व कोमल भोजन जीभ की सहायता से निगला जाता है। मतलब जीभ की सहायता से जो थोड़ा बहुत पचा भोजन होता है निगला जाता है। निगलते समय कार्टिलेज का टुकड़ा ढक्कन की तरह वायुनाल को ढक देता है। जो कार्टिलेज होता है यहाँ ग्रसनी में जो कार्टिलेज होता है वह ढक्कन की तरह ढक देता है, वायुनाल को ढक देता है। इस प्रकार ऊपर से होता हुआ ईसोफेगस में प्रवेश कर लेता है। मतलब इस प्रकार ना ईसोफेगस में प्रवेश कर लेता है। अभी हम फिगर जब बताएंगे उसमें दिखाएंगे कि कहाँ पर ईसोफेगस है और पार्ट जहाँ जहाँ पर है सब दिखाएंगे, पूरा प्रोसेस बताएंगे, तो वीडियो में बने रहिए। कार्टिलेज का ढक्कन एपिग्लोटिक्स कार्टिलेज से बंद होने के कारण भोजन श्वास नली में नहीं जाता। मतलब कार्टिलेज का काम होता है वह जब बंद हो जाता है ना, कार्टिलेज बंद कर देता है, तो उससे भोजन जो होता है श्वास नली में नहीं जा पाता। सब सलाह देते हैं, बुजुर्ग ही नहीं सब घर की सलाह देते हैं, हम भी सलाह देते हैं, आप भी सलाह देते हैं कि खाते समय क्या होता है बोलना नहीं चाहिए। एक खतरा है, ये बहुत बड़ा खतरा इससे हो सकता है, क्योंकि जब भोजन के कण श्वास नली में चले जाते हैं तो क्या होता है, तो बहुत तेज खांसी आती है। जब खांसी आती है तो आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है, इसलिए खाते टाइम ना बोलें। ग्रसिका में किसी प्रकार का पाचन नहीं हो, ग्रसिका में जो होता है ना ग्रसनी होती है, इसमें किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। यह 25 सेंटीमीटर नली का कार्य भोजन को अमाशय तक ले जाने में होता है और इसका कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। अब हम इसका तीसरा पार्ट है अमाशय। अमाशय फटाफट देख लेते हैं, उसके बाद फिगर पे आएंगे। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग क्या होता है? अमाशय होता है। यह जे के आकार का होता है, डायफ्राम के नीचे उदर गुहा की बाईं तरफ पाया जाता है। मजबूत पेशी के संकुचन व शिथिलन से इसी में भोजन को मथा जाता है। लार से गीला हुआ भोजन अमाशय में अर्धठोस पेस्ट बनाता है। अमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनके स्राव से जठर रस होता है। अमाशय भित्ति की मंथन जठर रस को भोजन से मिलाने में सहायक होती है। जठर रस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस, प्रोटीन, पाचक एंजाइम पेप्सिन से मिलकर बना होता है। क्या होता है, जो जठर रस होता है ना उसमें क्या क्या होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक HCl और म्यूकस, प्रोटीन, पाचक एंजाइम पेप्सिन से मिलकर बना होता है। अब इसका चौथा पार्ट देखेंगे, छोटी आंत। छोटी आंत सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है इसका तो छोटी आंत देखते हैं। यह सबसे लंबा भाग होता है। सकरी पतली नली 5 से 6 मीटर लंबी होती है। यह 5 से 6 मीटर लंबी होती है, फिर भी इसे क्या कहा जाता है, छोटी आंत, क्योंकि इसका जो साइज होता है बहुत पतली होती है, इसलिए इसे छोटी नली कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में ही होता है। आंत में प्रवेश करने पर 3 प्रकार के पाचक रसों से क्रिया करती है। जो पहला है पित्तरस। पित्तरस सबसे पहले क्रिया करता है। पित्तरस हल्की क्षारीय जलीय हरे पीले रंग की द्रव है। जो पित्तरस होता है ना, हरे पीले रंग का द्रव होता है और क्षारीय होता है। यह दाईं ओर डायफ्राम के नीचे स्थित होता है। लीवर से बना पित्त की अतिरिक्त मात्रा पित्ताशय से संचित होती है। इसकी पित्तरस पित्ताशय से निकलता है। और अगला है अग्नाशयी रस। ये रस भी पित्ताशय के साथ सामान्य नलिका से छोटी आंत में प्रथम भाग में ग्रहणी में पहुंचती है। यह इम्पॉर्टेंट पाचक रस है, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट पाचक रस है। इसमें अनेक एंजाइम उपस्थित होते हैं, जैसे ट्रिप्सिन। क्या होता है? ट्रिप्सिन। तो यह प्रोटीन पाचक, यह क्या होता है, प्रोटीन पाचक ग्रंथि होती है, जो क्या करती है, जो प्रोटीन व पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देती है। जो प्रोटीन और पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देती है, और दूसरा लाइपेज है। लाइपेज यह वसक पाचक एंजाइम होता है, यह क्रिया करके वसी अम्ल व ग्लिसरॉल में बदल देता है। और तीसरा एमाइलेज है। एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च से क्रिया करके मल्टोज
शर्करा में बदल देता है, मल्टोज नामक शर्करा में बदल देता है। इसके बाद आता है इसमें तीसरा इसका आंत्ररस। आंत्ररस में क्या होता है, बहुत छोटी ग्रंथियां पाई जाती हैं जो आंत्ररस का स्राव करती है, जो आंत्ररस का श्रावण करती है, जिसे इस रस को सक्कस एंटेरिकस, इस रस को सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। इस रस को जो यह रस निकलता है इसे सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। और पांचवा भाग है बड़ी आंत। बड़ी आंत ये लास्ट सबसे भाग है आहार नाल का। तो बड़ी आंत क्या होता है, छोटी आंत का पिछला सिरा बड़ी आंत में खुलता है। जो छोटी आंत का पिछला सिरा होता है बड़ी आंत में खुलता है। इसके बड़ी आंत में 3 भाग। बड़ी आंत के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। पहला सीकम है। सीकम जिसमें छोटी आंत खुलती है उसे सीकम कहते हैं, अंगुली जैसी संरचना में जुड़ी होती है या अंगुली जैसी संरचना से जुड़ी होती है। दूसरा भाग है कोलन, यह सबसे बड़ी भाग होती है जो अवरोही भाग में विभाजित होती है। और तीसरा भाग है बड़ी आंत का अंतिम भाग है जो मलद्वार द्वारा बाहर खुलता है। बड़ी आंत में ही जल का अवशोषण, सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात है कि यह बड़ी आंत में ही जल का अवशोषण होता है। बहिक्षेपण क्या है? अपच, जो बहिक्षेपण का मतलब है, बहिक्षेपण जो अपच पदार्थ गुदा द्वारा शरीर के बाहर कर दिया जाता है। मल का बहिक्षेपण गुदा अवरोधनी द्वारा नियंत्रित होता है। मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वह क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ मल द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो अब हम थोड़ा फिगर देख लेते हैं। फिगर देखते हैं, फिगर जरूर ही आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर थोड़ा जल्दी में जैसे भी फिगर बना है। अगर आप फिगर का डिमांड करेंगे तो फिगर बना दिया जाएगा। तो देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले दांत है, यहाँ से ही आहार नाल शुरू होता है। तो यहाँ पर जीभ है, दांत जीभ इसके बीच में है, यहाँ पर जीभ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लाल ग्रंथियाँ पाई जाती है। यहाँ नीचे की साइड में एक ग्रंथियाँ होती है, एक ऊपर की तरफ पाई जाती है। उसके बाद कंठ द्वार यहाँ पर होता है। कंठ द्वार यहाँ पर सबसे पहले हम जब भोजन को लेते हैं और धीरे धीरे यहाँ से जब हम चबाते हैं, भोजन को चबाने के बाद यहाँ से लाल ग्रंथियाँ निकलती हैं, यहाँ से भी लाल ग्रंथियाँ निकलती हैं। और जीभ की सहायता से यहाँ पर बढ़िया से मिक्सिंग किया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ तक अमाशय तक पहुँचती है। यहाँ पर श्वास नली होता है, इसीलिए बोला जाता है कि मतलब यहाँ से एक ढक्कन लेयर लग जाता है। कार्टिलेज का ढक्कन बताया गया ना अभी, कार्टिलेज का ढक्कन लग जाता है जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता। तो यहाँ पर जब अमाशय में पहुँचता है, यहाँ पर जब भोजन अमाशय में पहुँचता है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत पाचन होता है। उसके बाद यहाँ अग्नाशय होता है, यहाँ से पित्ताशय होता है, पित्ताशय से पित्त रस निकलता है जो पाचन में सहायक होता है। उसके बाद ग्रहणी होती है। इसे ऐसे होते हुए या छोटी आंत में आके मिल जाता है। छोटी आंत में मिल जाने के बाद यहाँ पर पूरी रूप से भोजन का पाचन होता है। पाचन होने के बाद यहाँ से जो अपशिष्ट भोजन होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ नहीं पच पाता है, वह इसकी सहायता से, मतलब बड़ी आंत की सहायता से सीकम में होते हुए ऐसे जल का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। यहाँ पर कोलन पाया जाता है, या क्या है, बड़ी आंत का एक हिस्सा है। मतलब सीकम से होते हुए कोलम से यहाँ मलद्वार तक आती है। मलद्वार यही है मलद्वार, यहाँ से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल दिया जाता है। मिलते हैं किसी और एपिसोड में। हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिस भी टॉपिक पे वीडियो बनवाना हो तो उसके कमेंट करें। और हाँ, अगर आहार नाल का फिगर डायग्राम चाहिए तो उसके लिए कमेंट करें। हम फिर से बढ़िया से बना के डायग्राम आपको दिखाएंगे, किस तरह से डायग्राम बनाया जाता है आहार नाल का। एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है।